हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन पर फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके लिए प्रति डे एक वीडियो लाया जाता है जो कि विभिन्न प्रकार के न्यूज़ से रिलेटेड होता है। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया। आपको विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में इसका इम्पोर्टेंस का महत्व होता है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम ले सकते हैं, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बैंकिंग एंड अदर, रेलवे आदि विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि जैसे उसमें विभिन्न प्रकार नॉलेजेबल वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि नए साल के आगाज़ के हिसाब से देख सकते हैं आपको, जैसा कि विभिन्न प्रकार के सेक्टर के बारे में जानते हो, जैसे कि कोल माइंड या आदि कोर सेक्टर होता है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक एंड द इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मिनिमम 8 कोर सेक्टर होता है इंडिया में, जैसे कि देख सकते हैं 8 कोर, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिफाइनरी का होता है। रिफाइनरी हमारे इकोनॉमी को 28.04% का योगदान देता है। सबसे बड़ा सेक्टर है हमारा रिफाइनरी सेक्टर। 8 मोर सेक्टर है जिसमें कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड स्टील। 1 नंबर पे रिफाइनरी होता है, 2 नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी एंड तीसरे नंबर पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। जैसे कि फर्टिलाइज़र का भी योगदान होता है, क्रूड ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, रिफाइनरी सेक्टर आदि। दृष्टि के द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, इसमें ओयो चेंज ऑफ द परसेंटेज ऑफ स्टील के -48.4% के इकोनॉमिक में योगदान करता है। कोर सेक्टर के हिसाब से सम चीयर्स सेक्टर वाइज द ग्रोथ ऑफ रेट परसेंटेज वाइज द फरवरी 2019 से फरवरी 2020 के हिसाब से 1 ईयर का ग्रोथ। यह कोई खास वही नहीं, हम लोगों के लिए ऊपर का ही जो दिया गया मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर सेक्टर 8 होता है, उसी के बारे में जानना जरूरी है। जैसा कि कंटेंट के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि कोर सेक्टर के आउटपुट में क्या सब बेनिफिट होता है। इंडिया इज़ द 8 कोर सेक्टर ऑफ द आउटपुट द ग्रोथ इन द मॉडरेटेड ऑफ द 12.7% ऑफ द जून 2012 2022 के हिसाब से 2022 के हिसाब से दिया गया। 18.1% मई में 2022 में सेक्टर एक्सेप्ट क्राउड ऑयल रजिस्टर एंड द अपटिक इन द प्रोडक्शन। व्हाट आर द कोर सेक्टर्स? कोर सेक्टर किसे कहते हैं? 8 कोर सेक्टर होता है, जिसमें कोल में कोयला, क्राउड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। सीमेंट के साथ इलेक्ट्रिसिटी भी मूल कोर सेक्टर में गिनती होता है। सीमेंट लार्ज रूप से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के में ज़्यादा मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो विभिन्न प्रकार का इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड है। अबाउट इसके बारे में आप लोग जान सकते हैं। दिस इज द कंप्राइज 40.27% of the weight the item are including in the index of industrial production IIP के हिसाब से। The 8 core sector the industries decreasing order of their wealth refinery। 8 कोर सेक्टर को सबसे पहले कौन सा है? इसका क्वेश्चन 2016 या 17 में यूपीएससी पूछा गया था कि सबसे बड़ा योगदान अपनी इकोनॉमिक्स में कौन देता है। उसी के हिसाब से रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी एंड देन स्टील, ये 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। शुरू का इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP इज द इंडिकेटर दैट द मेजर्स द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट during the given period. It is the compiled and the published monthly by the Central Statistical Organization
CSO मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम में इसके मूल रूप से इसमें योगदान करता है और वहीं से इसका बजट का एलोकेट किया जाता है। इट इज़ द composite indicator that the measure of the growth industry group of classified। विभिन्न प्रकार के कंपनी का जब ग्रोथ होता है उसके कई सारे सेक्टर में बांटा जाता है, चाहे विभिन्न प्रकार के वर्ग बोल सकते हैं, वर्ग के हिसाब से बांटा जाता है। बोर्ड ऑफ सेक्टर के हिसाब से देखिए, जैसे माइनिंग सेक्टर अलग हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलग होता है। इलेक्ट्रिसिटी विभिन्न रूपों से बनाया जाता है, जैसे कि नदी पर डैम बना के भी बनाया जा सकता है, या वो विंड हवा के हिसाब से भी, एंड कोल के यूज करके भी, यूरेनियम का यूज करके भी, बॉक्साइड का भी यूज करके विभिन्न प्रकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया जाता है। यूज ऑफ बेस्ट ऑफ सेक्टर, बेसिक गुड्स एंड कैपिटल्स गुड्स एंड द इंटरमीडिएट गुड्स। ये विभिन्न प्रकार के गुड्स है जो कि अपने के वस्तुओं में योगदान देते हैं। बेस ईयर IAP 2011 से 12 के हिसाब से। सिग्निफिकेंस ऑफ द IAP की विभिन्नता। इट इज़ द यूज ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसका वर्क किया जाता है। एंड देन इसका देख रेख में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसका मूल रूप से इसका देखभाल के हिसाब से जरिया से देखता है। पॉलिसी मेकिंग ऑफ द पर्पोज, रिजर्व बैंक भी इसका पॉलिसी मेकिंग का देखभाल करता है। IAP रिमेन्स द एक्सट्रीमली रिलीवेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द क्वार्टरली एंड द एडवांस GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एस्टिमेटेड। ऊपर जो बताया गया सभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है, इसको बार बार देखने से आपको दिमाग में रहेगा। 2-4 मूल रूप से कोर सेक्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ना, जो कि सबसे पहले कौन है, उसके रिफाइनरी के बाद है गैस के बाद है स्टील। ये मूल रूप से ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रखते हैं। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। फिर मिलेंगे।